हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं और समस्याएं और चावल और गेहूं की फसलें। भारतीय कृषि की विशेषता में सबसे पहले विशेषता ये आती है कि यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या यानी 64% जो जनसंख्या है उसकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। यानी कि यहाँ पर 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यह राष्ट्रीय आय का भी प्रमुख स्रोत है और कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 1/4 भाग हमें कृषि से प्राप्त होता है। उद्योगों को कच्चे माल की भरपूर आपूर्ति भी किससे होती है? कृषि से होती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, तंबाकू है, शक्कर है, वनस्पति, ये जितने भी उद्योग हैं इनमें जो कच्चा माल है वो हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि में श्रम की प्रधानता यानी कि भारतीय कृषि में किसान अधिकतर कार्य अपने हाथों से करते हैं या उसमें श्रम की अधिकता होती है। कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है अन्य देशों की तुलना में अधिक है। यानी कि भारत में जो कृषि योग्य भूमि है वो अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। भारत में पैदा की जाने वाली फसलों जैसे कि चाय, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन व मसाले आदि का अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है में महत्वपूर्ण योगदान है और इसी कारण से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व बढ़ा है। भारतीय कृषि निर्वाह प्रकार की है यानी कि यहाँ पर जितनी भी फसलें उत्पादन की जाती है उनका स्वयं ही उपभोग किया जाता है। जोतों का आकार छोटा है यानी कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों के कारण यहाँ पर जितनी भी जोते हैं उनका आकार छोटा है और फसलें हैं उनमें खाद्यान्न फसलों की अधिकता है। चारे वाली फसलों की यहाँ पर इतना उत्पादन नहीं होता जितना कि खाद्यान्न फसलों का होता है। कुछ समस्याएं हैं जैसे कि कृषि की वर्षा पर निर्भरता यानी कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ भी कहलाती है। ये पूरी तरह से वर्षा पर आधारित होती है। जोतों का भी आकार छोटा है जिससे उत्पादन भी कम हो पाता है। प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन होता है। मिट्टी की कम उत्पादन क्षमता यानी कि मिट्टी भी कम उर्वरक है, मिट्टी का अपरदन हो रहा है। जनसंख्या का अधिक दबाव, अब हम ये देख सकते हैं कि कृषि में छिपी बेरोजगारी रहती है यानी कि जब 64% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो जनसंख्या का अधिक दबाव है। साथ ही रूढ़िवादी किसान है यानी कि किसान भी नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है यानी कि परंपरागत तरीके से ही खेती करते हैं जिससे कि उत्पादन कम होता है या जैसे कि मिट्टी की उत्पादकता क्षमता है वो कम होती जाती है। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है यानी कि वर्षा पर पूरी तरह डिपेंड है, न तो सिंचाई के साधन इतने डेवलप है। यहाँ पर उन्नत बीज एवं उर्वरकों का अभाव है यानी कि किसान है वो गरीब है तो वो उन्नत बीज और उर्वरक भी नहीं खरीद सकते हैं तो इसलिए इनका भी अभाव है। सड़क तथा बिजली का भी अभाव है। तो ये कुछ भारतीय कृषि की समस्याएं हैं कि कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, जोतों का आकार छोटा है, यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता है, उन्नत बीज उर्वरकों की भी कमी है, जनसंख्या का अधिक दबाव है। तो ये सभी भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख फसलें जिसमें पहला आता है चावल। तो चावल उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है जिसकी अच्छी उपज के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की या वर्षा की आवश्यकता होती है। ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है और कुल कृषित भूमि के 25% भाग पर क्या किया जाता है? चावल की खेती की जाती है। यानी कि भारत की जो कुल कृषित भूमि है उसके 25% भाग पर चावल की खेती जाती है और कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का 42% हिस्सा है। विश्व के कुल चावल उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है और भारत विश्व का 22% चावल उत्पादित करता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो ये थी भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। मौसम के आधार पर भारत में चावल की 3 किस्में पाई जाती हैं जिसमें पहली है अगहनी या अमन या शीतकालीन जिसको मानसून के प्रारंभ में पौधे तैयार किए जाते हैं, जुलाई अगस्त में से रोप दिए जाते हैं।
इसकी कटाई अक्टूबर से दिसंबर के बीच की जाती है और कुल चावल कृषि का 86% यानी 86% इसके अंतर्गत आता है। दूसरी है सर्दकालीन कुआरी या ओस। इसकी बुआई मई जून में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। अगली है ग्रीष्मकालीन या बोरो। इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है और इसके अंतर्गत कुल चावल क्षेत्र का 1% भाग उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में चावल की तीनों किस्में उगाई जाती हैं, यानी कि अमन, ओस, बोरो। चावल की प्रमुख किस्में रत्ना, IR8, जमुना, कृष्णा, पद्मा, जया आदि हैं। फिर आता है गेहूँ। तो गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय जो है वो फसल है, यानी शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसके लिए जो सामान्यतः तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए तथा बारिश 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। शीतकाल में जो मावठ बारिश होती है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। चावल के बाद ये भारत की दूसरी प्रमुख फसल है और भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादित करता है। देश की कुल कृषि भूमि पर 14% गेहूं का उत्पादन होता है और जो चावल है उसका 25% उत्पादन होता है। हरित क्रांति का सबसे अनुकूल प्रभाव गेहूं की कृषि पर ही पड़ा है, यानी कि हरित क्रांति जब आई थी तो उसका सर्वाधिक जो प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा है। उत्तर भारत में जो गेहूं है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में सितंबर अक्टूबर में बोकर दिसंबर जनवरी में काटा जाता है, क्योंकि उष्ण जलवायु के कारण उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में जो गेहूं है वो कम समय में ही पक जाता है। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उसमें सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। अगर हम उत्पादकता की दृष्टि से यानी कि प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से देखें तो पंजाब का स्थान प्रथम है और दूसरा हरियाणा, यानी पंजाब और हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थान है। गेहूं की जो प्रमुख किस्में हैं जिसमें कल्याण, सोना, सोनालिका, लेरमा, रोजो, हीरा, सेरा, सोनारा, 64 ये सभी इसकी किस्में हैं। भारत में 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा गेहूं और चावल के उत्पादन क्षेत्रों को विभाजित करती है, यानी कि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार कंपैरिजन्स में आता है कि कौन सी वर्षा रेखा भारत में गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों को विभाजित करती है, तो वो आएगी 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। अब आपको इसमें मैप प्रैक्टिस करना है कि कौन से राज्यों में अधिक उत्पादन होता है, कौन से गौण क्षेत्र हैं, कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं गेहूं और चावल के, ये आपको मैप प्रैक्टिस करनी है।